हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट। पीछे हमने किया था ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर पढ़ा था दो सेल का। अब करेंगे हम अपने पास जो जब आपके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं उनका आप कम्बिनेशन करते हो सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर या मिक्सड करते हो, तो उनके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो अपने पास कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, उसके बाद करेंगे पैरेलल और उसके बाद मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप का मीन क्या, उसके अंदर सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। कम ग्रुपिंग ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, बहुत सारी आइडेंटिकल सेल्स हैं। आइडेंटिकल का मीन क्या, सभी का ईएमएफ सेम होगा, सभी का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग हमें करनी किसके अंदर, सीरीज के अंदर। ठीक है, अब देखो आप सीरीज के अंदर हमें करना है ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। किसके अंदर बोल सकते हैं, सीरीज के अंदर। तो अब देखो यहाँ से हमने मान लिया आइडेंटिकल जो सेल है उसका जो ईएमएफ हो गया ई है, या एप्सिलॉन बोल सकते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ, यहाँ पे जो होगी उसका भी यही रहेगा, एन नंबर है। अब बीच में हमने डैश डैश लगाया, इसका मीन क्या, बहुत सारे सेल्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस सर्किट के अंदर जो करंट है उस करंट को क्या लिखा हमने, आई से रिप्रेजेंट किया। करंट जो है इस सर्किट के अंदर क्या होगा, आई होगा। और इसके अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैसा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना भाई मैक्सिमम करंट कब होगा सीरीज के अंदर, अपने पास जो रेजिस्टेंस का सम कब होगा, या ईएमएफ है ईएमएफ का सम कब होगा। देखिएगा अपने पास फर्स्ट देखिए यहाँ से जो ईएमएफ है ईएमएफ का इक्विवेलेंट हमने निकाला था कल दो सेल के लिए क्या मिला था अपने को, ईएमएफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, E1 प्लस E2, इस टाइप से गिवन था। अब अपने पास नंबर ऑफ सेल्स हैं तो यहाँ पे E1 E2 E3 और सारे के सारे कैसे आइडेंटिकल हैं, क्या मिलेगा, E प्लस E अप टू n टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स हो गए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे क्या बहुत सारी n टर्म्स तक जाएंगे। तो अपने को जो सम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, NE या n एप्सिलॉन, जो आपको देगा टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर। जब आप बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट करोगे और कैसे आइडेंटिकल, तब अपने को जो ईएमएफ मिलेगा इक्विवेलेंट या टोटल क्या मिलेगा, NE बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हमने निकालना था। आर इक्विवेलेंट क्या था, जब हमने टू सेल के लिए देखा R1 प्लस R2, यही टर्म थी ना। तो अब अपने पास क्या n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो n नंबर ऑफ सेल्स के अंदर ये टर्म भी कहाँ जाएंगी, n टर्म्स तक, R प्लस R अप टू n टर्म्स। तो सभी का सम निकालो, क्या मिल जाएगा, NR। क्या मिलेगा, NR इज द सम ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल्स का, जब अपने पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं और सारी की सारी कैसी आइडेंटिकल। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से हमको पता चल गया, जो ईएमएफ है इक्विवेलेंट वो पता चल गया, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी पता चल गया। अब यदि हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल, देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखिए इन सेल्स का रेजिस्टेंस प्लस में यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है इसका जो सम होगा। तो सेल का रेजिस्टेंस क्या मिला अपने को, इंटरनल NR, और जो अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R। इसके अंदर हम कनेक्ट करा जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अक्रॉस क्या रहेगा, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r किसको बताता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। अब देखो यहाँ से अपने को ईएमएफ का पता चल गया, रेजिस्टेंस का पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस का पता चल गया। अब हमें निकालना करंट क्या होगा इस सर्किट में। अब करंट क्या होता है, V बाय में R, V बाय में क्या होगा, R होगा। तो V का मीन क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या है, या ईएमएफ क्या है, अपने पास टोटल निकालने क्या मिला था, N एप्सिलॉन या NE बोल सकते हैं। क्या था, NE क्या है, टोटल ईएमएफ अक्रॉस दैट कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज, क्या मिला था, N एप्सिलॉन या NE। अब देखो जो अपने पास ईएमएफ है उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, करंट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो अपना पास जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या, NR प्लस R, ये क्या रेजिस्टेंस, तो NE डिवाइडेड बाय NR प्लस R, ये हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कराया तो अपने को क्या मिल गया, करंट थ्रू दैट सर्किट। इस सर्किट के थ्रू इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होगा क्या होगा, NE बाय में NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा। अब देखो यहाँ पे इसी को पढ़ते हुए आगे अपने पास दो केसेस रहेंगे। उन दो केसेस में क्या करना है भाई, जो अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एक में तो बहुत ज्यादा होगा, एक में जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इनके बेसिस के ऊपर हम मान लेते हैं एक तो क्या बहुत ही कम, वेरी लेस देन, तो उसको नेगलेक्ट कर लेंगे। एक क्या होगा, वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पे दो केस के अंदर फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस क्या कहता है, इफ
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन आर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आर है, ये इनके जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस देन। तो जो अपने पास आर होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो मान लें, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्या होगा उसको नेग्लिजिबल मान लें अपने पास। तो क्या बचेगा यहाँ पे जो आर है, देखो एन ई क्या है, एन ई, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो एन ई वाई में एन आर प्लस आर, ये आर किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। कैसे है, नेग्लिजिबल है तो इसकी जगह जीरो रखें, क्या है एन ई वाई में एन आर, क्या मिल गया, आई इक्वल्स टू एन ई वाई में एन आर, क्योंकि जो कैपिटल आर था वो क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या मिल गया, एन ई वाई में एन आर, तो एन से एन काट सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, तो क्या बच गया ई वाई में आर, ई वाई में आर। ये क्या मिला अपने को, जो करंट होगा ई वाई में, या बोल सकते हैं एप्सिलॉन वाई में आर। अब देखो जो एप्सिलॉन वाई में आर है ये क्या है, मिनिमम करंट है जो एक सेल के अक्रॉस, देखो एक सेल की वजह से जो करंट होता है ना उसी सेल को रिप्रेजेंट करता है जब अपने पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो एक सेल का यदि हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं या फिर बोल सकते हैं करंट निकाले, करंट क्या आएगा, ए वाई में आर। अब जो एक सेल की वजह से है ना उतना इस पूरे ग्रुप की वजह से होगा, जब अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट जीरो लेके चलेंगे तो उस केस में जो अपने पास करंट मिलेगा वो क्या होगा, जो एक सेल की वजह से होता है ना वैसे ही करंट मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बोलता है, यदि अपना जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू आर इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में देखो आप जो अपना आर है स्मॉल आर वो क्या हो जाए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होगा तो इसी रिजल्ट से देखो जो अपने पास एन ई है, क्या एन ई एन आर प्लस आर, ये आर क्या हो गया जीरो, तो ये सारी टर्म क्या हो गई जीरो, क्या मिलेगा अपने को एन ई वाई में आर, क्योंकि एन आर क्या हो जाएगा जीरो। तो एन ई वाई में आर यहाँ पे क्या है, अपने को करंट मिल गया, और ये करंट क्या है, हाइयर है एज कंपेयर टू जो अब अपने पास जो एक सेल की वजह से था, यहाँ पे तो इतना करंट मिलता है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में आपको करंट मिलेगा जो एक सेल की वजह से होता है उतना ही। ठीक है, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है उस केस में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई आपको सीरीज के अंदर कंबाइन करा रखा है बहुत सारे सेल्स को, तो आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई है तो जो करंट होगा इस सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि कम होता है तो सिर्फ एक ही सेल की इक्वल मिलता है, अब यहाँ पे करें तो ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई होगा तो उन सेल का जो अपने पास करंट बनेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये था किसके लिए, सीरीज के लिए। अब हम करेंगे अपने पास जो पैरेलल के लिए आएगा, पैरेलल के केस में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आया है। देखिएगा पैरेलल के लिए, देखिए अभी इधर जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है उसके अंदर हमने क्या किया, n नंबर ऑफ सेल्स। एक बार तो हम इसके अंदर सिर्फ 3 ही रिप्रेजेंट करें क्योंकि सभी को हम एक साथ इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया अपने पास जो आइडेंटिकल सेल है उनका EMF क्या है, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो यहाँ पे इसका E, इसका E R ऐसे ही मिलेगा अपने को। अब ये किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। पैरेलल का क्या पता चलता है, देखो प्रत्येक का एक टर्मिनल पहले सेल का इसके साथ कनेक्ट है, दूसरे का भी इसी के साथ कनेक्ट है, तीसरे का भी। और सीरीज के अंदर क्या होता है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे सभी का पॉजिटिव एक पॉइंट के साथ, सभी का नेगेटिव एक अलग पॉइंट के साथ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, R। यहाँ पे करंट क्या है, I। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो अपने पास दो सेल के लिए जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो अपने को जो रेजिस्टेंस मिलता है इक्विवेलेंट, वो क्या आता है, R इक्विवेलेंट। हम बोलते हैं रेसिप्रोकल का सम आता है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो यहाँ से 1/Req 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे कैसे आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे सेल कैसे आइडेंटिकल, तो हम सभी को R मान लेते हैं। कहाँ तक, m टर्म्स हैं। कितने सेल लगा रखे हैं हमने, n सेल लगा रखे हैं। पहले देखो n लेके चले थे, अब की बार m मान ले, कोई दिक्कत नहीं, m सेल लगा रखे, तो उन सभी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा m/R। 1/R था ये, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब हम यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट को हम RP भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पैरेलल के अंदर है। इसको यदि हम लिखें R इक्विवेलेंट
इक्वल्स टू आर पी। यहाँ पे देखो ये क्या था, 1/rp की वैल्यू बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/rp की वैल्यू है। इसको यदि rp में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हुआ रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल अपने को मिल गया r/m। ये क्या मिलेगा अपने को टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का, जो सेल्स जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो अपने जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो सारा का सारा क्या आ गया अपने पास r/m। ठीक है, यदि अपने पास m नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हो। ठीक है, अब देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसका सम हमें किसके साथ करना पड़ा, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा प्लस में पास जो एक्सटर्नल है अपने पास r, तो क्या आ गया r/m। ठीक है, ये क्या हो गया सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस सेल्स का प्लस में एक्सटर्नल का। ठीक है, अब देखो करंट निकाले, करंट क्या होता है V/R। यहाँ पे V जो पोटेंशियल देखें, EMF देखें, पैरेलल के अंदर क्या V है, क्या रहती है पैरेलल के अंदर कांस्टेंट रहता है ना V/R। R की जगह क्या रखा हमने R+R/m, बिल्कुल सिंपल टर्म है। अब देखो यहाँ से इस R के लिए देखो हम एलसीएम लेंगे, M आएगा, M इसके मल्टीप्लाई में MR+R, नीचे जो M होगा ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए ME/MR प्लस में R। ये क्या मिलेगा अपने को करंट मिल गया इस सर्किट के थ्रू। जो करंट होगा, करंट क्या होता है V/R। अब V की तो अपने पास क्या EMF सभी का क्या कांस्टेंट है, सेम लेके चले, आइडेंटिकल है, तो क्या मिलेगा E/R+R/m। यहाँ से इसको हमने नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इस टर्म को ऊपर ले गए तो क्या मिलेगा ME/MR+R। ठीक है, ये क्या हो गया करंट। अब इस देखो इस करंट के लिए हम पीछे भी 2 केस लेके चले थे, फिर 2 केस लेके चलेंगे। एक तो क्या जब अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंटरनल, और एक क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट देखते हैं इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल्स। जितनी सेल हमने कनेक्ट की हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है। कब, जब आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है उससे बहुत ही कम हो। तो क्या लिखेंगे, जो R है R क्या हो जाए ऑलमोस्ट 0, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। R की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें, कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें, ये क्या हो गया, क्या मिल गया अपने को ME/R। क्या मिल गया ME/R। ठीक है, इधर से देखें अपने पास सेकंड केस के अंदर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत वेरी वेरी लेस R/, उस केस में क्या होगा R/m है उसको क्या मान लेंगे 0 यानी, तो यहाँ पे जो m की जो वैल्यू रखेंगे 0 तो क्या मिल जाएगा अपने ME/MR। M से M कैंसिल, क्या मिल गया MER। अब यहाँ पे जो अपने को करंट मिला है सिंगल सेल की वजह से होगा, सेल की वजह से होने वाले के इक्वल है ना। सीरीज के केस में देखा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी अपने को ज्यादा करंट मिलता है। अब देखिए यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अपने को करंट है। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी, इफ आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई तो अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा लो, उस करंट मिलेगा बहुत कम। जब अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा हाई, उस केस में अपने को मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो बहुत बार एग्जाम के जब आप n नंबर ऑफ सेल्स को या m नंबर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो और वहां से आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या चाहिए मैक्सिमम करंट, तो क्या कंडीशन होगी, मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। क्या बोल सकते हैं, जो ME मिला ना M/R ये बहुत ही ज्यादा हो, इस केस में बोल सकते हैं MR/M जो है बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब एक पॉइंट और देखिएगा, यहाँ पे जब अपने पास ऐसी कॉम्बिनेशन दे रखा है उसके अंदर सीरीज भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, उस केस में क्या होगा वो और देखते हैं। इधर देखिएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब अपने पास बहुत सारे सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, कुछ सीरीज के अंदर है कुछ पैरेलल हैं, उन सभी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है देखो यहाँ से मान लिया आइडेंटिकल सेल्स जिनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखो यहाँ पे जितने भी हैं सारे के सारे कहाँ सीरीज में, और सीरीज में हमने निकाले क्या होता है NE अपने को EMF मिलता है ना, और NR क्या मिलता है रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो भी वही केस है, यहाँ पे देखेंगे तो भी वही केस है तीनों के लिए। अब देखिए तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस निकालते क्या था रेसिप्रोकल का सम। हम रेसिप्रोकल का सम निकालें 1/RP = NR। देखो इनका जो रेजिस्टेंस क्या होगा NR, इनका NR, इनका भी NR। तो यहाँ पे NR 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 हमने क्या मान लिया M टर्म्स तक हैं, M नंबर्स ऑफ सेल्स हैं जो हम पैरेलल के अंदर लेके चलते हैं वो। ठीक है, ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा M टर्म्स के साथ M/NR मिल जाएगा। अभी किसकी वैल्यू 1/RP की, अब इसका हम RP निकालेंगे जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, तो रेसिप्रोकल
को रेसिप्रोकल करने के बाद क्या मिल गया, NR/m। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखें जो इन सेल की वजह से जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिला अपने को, NR/m। NR/m क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल क्या R, इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना, करंट। करंट निकालेंगे सर्किट के थ्रू। देखो जो अपने पास इफेक्टिव EMF है उसको हम टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड करा देते हैं तो अपने को करंट मिलता है भाई, V/R होता है ना, इफेक्टिव EMF और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये है EMF, देखते हैं NE है, क्या है NE, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल क्या, सीरीज के साथ, एक तो NE यही तो निकाली थी हमने। तो क्या मिलेगी अपने को, इफेक्टिव EMF NE। ठीक है, N एप्सिलॉन बोल सकते हैं। अब नीचे क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हमने यहाँ पे निकाला था, ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या मिल गया, जो करंट होगा NME। N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल के केस में, ठीक है, सॉरी सीरीज के केस में, और M क्या है, पैरेलल के केस में, इनटू में क्या EMF, E से रिप्रेजेंट के नीचे क्या MR प्लस NR, ये क्या मिलेगा अपने को, करंट। अब यहाँ से पूछ सकता है भाई, जब आपसे सारे के सारे सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, मिक्स्ड है, मिक्स के केस में पूछेगा आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा। तो मैक्सिमम करंट कब मिलता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के अंदर बहुत बार पूछा गया, मैक्सिमम करंट मिक्स ग्रुपिंग के अंदर कब मिलेगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। क्योंकि इन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, देन यू विल गेट द मैक्सिमम करंट थ्रू दैट ग्रुप ऑफ मिक्स्ड सेल्स। जो ग्रुप है मिक्स सेल का, यहाँ से यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी सेल्स का वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। उस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप इनको पढ़ते रहें।